हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, एनएमसी गाइडलाइंस को देखते हुए कुछ कॉमन क्वेरीज स्टूडेंट्स के मन में आ रही हैं कि एनएमसी की जो 50% सीट्स की फीस कम होगी वो कम होकर के कितनी होगी, पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है क्या उन पर रिजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये दूसरी क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन है कि उन डीम्ड में जो सीट्स की फीस कम की जाएगी उन पर रिजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, जिसमें कुछ स्टेट्स में 50% सीट ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ स्टेट में लेस देन 50% सीट्स मतलब 30-35% सीट्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उन पर क्या होगा। कुछ स्टेट में 50% से ज्यादा सीटें स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उन पर क्या कंडीशन होगा। और कुछ स्टेट्स में एक भी सीट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, उन पर क्या कंडीशन रहेगी। अगर एनएमसी के अंडर 50% सीट्स की फीस कम की जाती है तो उन पर बॉन्ड कंडीशंस क्या होंगे, उन पर स्टाइपेंड उन पर क्या चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीजें हम जानेंगे। और इन चीजों का रेफरेंस हम देखेंगे कि पास्ट में क्या होता हुआ आ रहा है और आगे किस तरीके से चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 50% सीट्स की जो फीस कम होगी वो कम होकर के कितनी जाएगी। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जिस स्टेट में गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात करें तो जो 50% फीस कम होगी वो गवर्नमेंट फीस के बराबर आ जाएगी। मतलब जिस स्टेट में गवर्नमेंट की फीस जितनी है उस स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होगी 50% की, उस स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वो गवर्नमेंट फीस के बराबर आ जाएगी। मतलब जितनी गवर्नमेंट की फीस है उतनी आ जाएगी। कुछ स्टेट में 50,000 गवर्नमेंट फीस है तो उस स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो 50% सीट्स की फीस कम की जाएगी वो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आ जाएगी। कुछ स्टेट में 1 लाख की फीस है गवर्नमेंट की, तो उस स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो 50% सीट्स की फीस कम होगी वो उनकी फीस हो जाएगी ऑलमोस्ट 1 लाख, किसी किसी में 1.5 लाख भी है तो वो 1.5 लाख के बराबर उस स्टेट में हो जाएगी। तो ये चीजें तो हुई कि इनकी जब फीस कम होगी तो किस कॉलेज की कितनी फीस हो सकती है, वो हम आगे और क्लियर करेंगे, देखेंगे। जहां तक डीम्ड की बात है, वो डीम्ड की 50% फीस जो सीट्स की फीस जो है वो कम करके ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख की बात चल रही है कि 2 लाख के आसपास फीस डीम्ड की रह सकती है कम होकर के। अब आते हैं रिजर्वेशन की बेसिस पे। तो एक बात आप समझ लीजिए, रिजर्वेशन कंप्लीटली एक अलग मुद्दा है और एनएमसी एक अलग बिल है। रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फिक्स की गई है। जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से छेड़खानी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये दरुल सलाम जो कोर्ट केस हुई थी उस केस के अकॉर्डिंग, उस केस के रिजल्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फिक्स किया है कि इतनी परसेंट रिजर्वेशन देनी है, वो देनी पड़ेगी। अब बात है कि किसी किसी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज की सीट्स जो ऑलरेडी स्टेट कोटा में है उसमें रिजर्वेशन है, किसी किसी में नहीं है, तो उन पर क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। सेंटर में हम रखते हैं एनएमसी की 50% सीट्स को और इसके मुताबिक हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या चीजें चल रही है और अब उनमें क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन हम ये लेते हैं कि वैसे स्टेट्स जिसमें ऑलरेडी 50% सीट्स गवर्नमेंट कोटा को दी गई है लेकिन उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट कोटा के फीस के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50% सीट्स की बात करें तो आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, ये सब स्टेट्स हैं जो जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को 50% गवर्नमेंट कोटा में दी गई है। मतलब उनकी सीट, उनकी जो फीस है वो कम है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस से, वो कम है, लेकिन एनएमसी जो डिसाइड कर रही है उसके इतनी नहीं है। तो एनएमसी उन 50% सीट्स की फीस कम करेगी। कितनी करेगी? गवर्नमेंट के बराबर करेगी। दैट मीन्स कि 50% सीट्स इन स्टेट में ऑलरेडी स्टेट कोटा को दी गई है, उस पर स्टेट कोटा की बेनिफिट्स जो है वो स्टूडेंट्स को मिल रही है, लेकिन इनकी फीस ज्यादा है, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इस तरीके से फीस है। तो उस फीस को, जो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख की फीस है, उस फीस को कम करके गवर्नमेंट फीस जितनी है उस गवर्नमेंट फीस के बराबर कर दी जाएगी। जहां तक इन स्टेट्स में रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती है। दैट मीन्स इन सीट्स पर गुजरात में अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो वो उतनी सीट्स पर रिजर्वेशन मिलते रहेगी, अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रही तो नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि इन सभी स्टेट्स में रिजर्वेशन मिल रही है। दैट मीन्स कि उन सभी सीट्स जिनकी फीस इन स्टेट्स में कम होगी उन सब पे रिजर्वेशन स्टूडेंट्स को मिलेगी।
जितने भी सीट पे रिजर्वेशन मिल रहे हैं उन पे तो रिजर्वेशन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती और एनएमसी में भी रिजर्वेशन को लेकर के कोई प्रावधान नहीं दिया गया। ये हुई एक के फर्स्ट केस जिसमें ऑलरेडी 50% स्टेट गवर्नमेंट को सीट्स जो है वो दी गई है प्राइवेट की। दूसरी केस क्या है? दूसरी केस है कि 50% से कम सीटें स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी दी गई है। 50% से कम में अगर देखें तो एक कर्नाटका स्टेट आती है। कर्नाटका स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 35% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा के लिए दी गई है, मतलब सेमी गवर्नमेंट सीट है। अब 35% सीट अगर सेमी गवर्नमेंट सीट है तो उनकी फीस थोड़ी कम है। थोड़ी कम मतलब कितनी है कि नॉर्मली अगर आप वहां पे फीस देखेंगे मैनेजमेंट की तो 11.5 लाख की 11 लाख की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की फीस अगर आप देखेंगे, मतलब प्राइवेट की जो सीट्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है उसमें 7.5 लाख की फीस है। तो उस 7.5 लाख की फीस को पहले तो कम किया जाएगा। कम किया जाएगा, कितना किया जाएगा? जो कर्नाटका में जो फीस है गवर्नमेंट की उस फीस के बराबर की जाएगी। अब बात होती है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में कर्नाटका स्टेट में 35% दी जा रही है। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा इसमें 15% सीट्स एनएमसी रूल के अकॉर्डिंग आएगी जिनकी फीस कम होगी। एक्स्ट्रा 15% सीट्स, इसमें क्या चीजें हो सकती है? 35% सीट्स पे ऑलरेडी कर्नाटका रिजर्वेशन दे दी है, क्योंकि वो स्टेट कोटा को 35% सीट स्टेट कोटा गवर्नमेंट को दी गई है, तो उस पर ऑलरेडी रिजर्वेशन कर्नाटका देते हुए आ रही है। रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से छेड़खानी नहीं की जा सकती, मतलब उन 35% सीट पे अभी भी रिजर्वेशन लगेगी, सिर्फ उनकी फीस कम हो जाएगी, गवर्नमेंट फीस के बराबर हो जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा 15% सीट्स आएंगी उन पर रिजर्वेशन क्या होगा? तो उन पर हो सकता है कि वो मेरिट बेसिस पे ही अलॉटमेंट की जाए, उनकी एलोकेशन मेरिट बेसिस पे की जाए, उन सीट्स पर हो सकता है रिजर्वेशन ना दी जाए। ये दूसरी सिनेरियो हुई। तीसरी सिनेरियो, वैसे स्टेट्स जो 50% से ज्यादा सीट्स स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अप्रोक्सीमेटली 70% सीट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। वहां की फीस आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट जो भी बोल लो, स्टेट गवर्नमेंट मतलब अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की हो रही है, प्योर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, इस बात को आप समझ लेना। प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट्स देने की बात हो रही है उन पर बात चल रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप महाराष्ट्र की फीस देखो तो अभी कितनी, 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से वहां पे फीस है, जिसको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। और उनकी सभी सीटों पे जो 70% सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है प्राइवेट की, उन पे सभी पे उनको रिजर्वेशन दी जाती है, स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दी जाती है। इसमें अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कैसे? अब ये जो 70% सीट्स है, इनमें 50% सीट्स पहले तो उनकी फीस कम हो जाएगी एनएमसी के अकॉर्डिंग, उनकी फीस कम होकर के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है उस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर आ जाएगी। उन पर रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। दैट मीन्स कि रिजर्वेशन उन 50% सीट्स पे दी जाएगी, जिस भी तरीके से महाराष्ट्र में दी जाती है वो दी जाएगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट बच गई, क्योंकि 70% सीट्स स्टेट गवर्नमेंट में आती थी, तो 20% सीट्स एक्स्ट्रा बच गई, जो एनएमसी के तहत जो रिमेनिंग 50% सीट्स जो है उसके तहत आएगी। तो उनकी फीस हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, उनकी फीस थोड़ी सी बढ़ सकती है। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है तो वो रिजर्वेशन जो दी जा रही है वो दी जा सकती है, लेकिन इस पर कोई क्लैरिटी अभी एनएमसी की तरफ से नहीं आई है। तो ये आगे हम जब जैसे जैसे आगे और दिन बीतेंगे और एनएमसी पे क्लैरिफिकेशन आएगी तो ये क्लैरिफिकेशन भी इन पर आ सकती है कि जो रिमेनिंग 20% सीट्स है उस पर रिजर्वेशन किस तरीके से लागू होगी और उनकी फीस कितनी हो सकती है। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टेट्स जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स स्टेट गवर्नमेंट को दी ही नहीं गई है, जैसे यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस की सभी सीट्स मेरिट बेसिस पे अलॉट की जाती है। बिहार में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स, दैट मीन्स कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स मेरिट बेसिस पे अलॉट की जाती है। तो इनमें भी 50% सीट्स जो है वो तो पहले एनएमसी के तहत उनकी फीस कम की जाएगी। अब जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी कि ये जब स्टेट को ये जब 50% सीट कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेट अथॉरिटीज चाहेगी कि ये जो 50% सीट्स है इन पे स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही फायदा मिले। दैट मीन्स कि एक तो ये 50% सीट्स की फीस जब कम होगी तो यूपी अथॉरिटी और यूपी डीजीएमई और बिहार जो है वो ये कर सकती है कि इन सीट्स पर सिर्फ स्टेट
गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट मिले, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू 50% फर्स्ट टाइम स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है, फर्स्ट टाइम इनकी फीस कम की जा रही है, उस पर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होगी, और उनमें किसी प्रकार की रिजर्वेशन अभी तक नहीं थी, सारी सीटें मेरिट बेसिस पे थी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इन पर रिजर्वेशन दे यूपी और बिहार में। गाइस अब बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग 50% सीट्स है। रिमेनिंग 50% सीट्स की फीस बहुत ज़्यादा बढ़नी तो नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स में रिमेनिंग 50% सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे कुछ कुछ स्टेट में फीस जो है वो कम है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कर्नाटक की बात करें तो उसकी फ़ीस बहुत कम है, 11 लाख 11.5 लाख की फ़ीस है, वहाँ पे 50% सीट्स की फ़ीस बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ सीटों की फ़ीस जो है वो बढ़ सकती है, 20% 25% की फ़ीस बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 80 लाख की फ़ीस है, तो उस फीस को अगर आप बढ़ाएंगे 90 लाख 95 लाख या 1 करोड़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो कंप्लीट बजट है वो ही बहुत बड़ी बजट बन जाएगी। 3 साल की एमडीएमएस की जो कोर्स होगी वो कहीं ना कहीं 3 करोड़ 3.25 करोड़ तक चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट इस बात के लिए कमिटेड है कि सस्ते से सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एमडीएमएस की सीट मिले, और इसी तरफ गवर्नमेंट अपनी वर्क कर रही है, गवर्नमेंट इसी तरफ अग्रसर है। तो इसलिए कुछ कुछ स्टेट्स जहाँ पे फीस कम है वहाँ पे थोड़ी फीस बढ़ सकती है, मगर जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीस है वहाँ पे हो सकता है कि उसकी कैपिंग की जाए, उसको और बढ़ाना गवर्नमेंट जो है उस चीज़ पे रेडी ना हो। ये चीज़ें हो सकती है। हालांकि अभी आने वाले टाइम में अब ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉलेजेस क्या क्या अपनी रिमेनिंग 50% सीट्स के लिए क्या क्या फीस के लिए अप्रोच करते हैं, एनएमसी को कितनी फीस रखने के लिए कहते हैं या मनाते हैं। यही सेम हालत डीम्ड की भी है, तो आगे ये चीज़ें देखनी है कि डीम्ड जो एनएमसी है उनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है, और अगर मानती है तो रिमेनिंग 50% सीट्स की फीस कितनी रखती है। साथ में अगर नहीं मानती है तो फिर वो कोर्ट केसेस वगैरह भी कर सकते हैं, वो करते हैं या नहीं करते। तो इन चीज़ों पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, इन चीज़ों को अभी देखना ज़रूरी है। एक दो बातें और देख लेते हैं कि बॉन्ड, अगर आप देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे यूपी वगैरह में भी बॉन्ड है नहीं, पर 50% एनएमसी फीस के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स की फीस कम हो जाएगी और वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। तो जब वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो चांसेस है कि उन सीट्स पर बॉन्ड एप्लीकेबल हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट फीस पे आपको सीट प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स कि आपको उस स्टेट में सर्व करना पड़ेगा, वो आपसे सर्विस लेगी। तो चांसेस है कि जो 50% फीस कम होगी उस पर आपको बॉन्ड लागू रहे। जहां तक स्टाइपेंड की बात है, स्टाइपेंड तो हमने देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा से मनमानी करते हुए आए हैं और स्टाइपेंड को लेकर के बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगी। हम कर्नाटका में देखते हैं कि कोई कोई कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऑफिशियली अगर स्टाइपेंड देने की बात करें तो कर्नाटका में 50-55,000 स्टाइपेंड मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 5,000 6,000 10,000 ही स्टाइपेंड देते हैं। तो ये मनमानी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा से करते हुए आए हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप ये स्कैम नहीं चला सकते, आपने जो कमिटमेंट किया, जो गवर्नमेंट की रूल है, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है स्टाइपेंड देने की 50-55,000 या 60,000 जो भी कमिटमेंट है वो स्टाइपेंड आपको देनी होगी। तो इसे लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगी। ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये स्कैम चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता स्टाइपेंड को लेकर के बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स को, क्वेरीज को रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।